of Lord Jesus Christ. I greet you in the name of Jesus Christ, Reverend Thomas Massey, Bishop of Victory in Christ Church, India. Dear God's people, I want to tell you something. In this time, whole world suffering from coronavirus. Coronavirus is the killer type of virus. But I want to tell you something. Holy Bible says about it. What will we do? So there is written, open your Bible, scripture, 1 Timothy chapter 2, verse beginning to 3. अब सबसे पहले मेरा अनुरोध यह है कि विनतियां और प्रार्थनाएं, प्रार्थना और विनतियां, निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाएं। सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाएं। दिस इज द commandment of God Most High. Pray to whole world. And next, what is written there? विशेष रूप से राजाओं और सब पदाधिकारियों के लिए, जिससे कि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर के इस आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं तो ये परमेश्वर को प्रिय है। ना सिर्फ प्रिय है परंतु ये ग्रहण योग्य है। आप क्या सोचते हैं कि आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के कान बंद है, परमेश्वर सुनता नहीं है? बिल्कुल नहीं प्रियो, परमेश्वर सुन रहा है और देखता है कि आखिर आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मुंह सिर्फ परमेश्वर का आदर कर रहा है और हमारा हृदय बहुत दूर है। प्रियो, आज हमारे देश की पोजीशन ये है, लॉकडाउन 4 शुरू हो गया। अब लॉकडाउन 4 में तमाम तरह की बंदिशें लगी हुई हैं और ये कब तक लगी रहेंगी कोई भरोसा नहीं है प्रियो। और ये भी याद रखिए कि आप ये मत सोचिए कि कोरोना भाग जाएगा, ये भागने वाला नहीं है। वैसे भी मानव जाति 3,20,000 वायरस के बीच में जिंदा रहती है। एक वायरस और सही, जहां 52 है वहां 53 सही, परंतु फिर भी लोग मर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अरे कल हमारा बुखार आता था, कल हमें खांसी आती थी, कल हमें जुकाम होता था, कल हमें सर दर्द करता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम ठीक हो जाते थे, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते थे। अनेक बार सवेरे दवा खाई, शाम को खत्म। लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर हमको छींक आ जाती है तो उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीधा कोरोना घुस जाता है। अरे मुझको कोरोना तो नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश में 2,500 से ज्यादा आदमी मर गया है, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना के भय से मर गया है। क्योंकि कोरोना का भय मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर रहा है। कोरोना मनुष्य को 100% भक्ति से अलग कर रहा है। और शैतान की प्रियो सिर्फ यही योजना है कि आप सबका भजन करें, परमेश्वर का भजन ना करें। और परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह का भजन करते हैं तो शैतान थर-थर कांपने लगता है, थर्रा जाता है, डर जाता है। इसलिए परमेश्वर जब कह रहा है कि तुम्हें प्रार्थना करनी है तो फिर करनी है। परमेश्वर कह रहा है कि अपने देश के राजा के लिए प्रार्थना करो तो करनी है। अगर वो कह रहा है कि प्रशासन के लिए प्रार्थना करो तो प्रार्थना करनी है।
अपने चीफ मिनिस्टर्स के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए, अपने सीएम के लिए, अपने डीएम के लिए, सबके लिए प्रेयर करना है प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ठहराए गए लोग हैं। परमेश्वर ने इनको इसलिए ठहराया है कि सब कुछ व्यवस्थित बनाए रखें। अनेक बार जब कोई सरकार का आदेश आता है हम क्रोध से भर जाते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रियो उसके खिलाफ जाने का मतलब है हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए जब वो कहता है प्रार्थना करो तो फिर करो, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आता है। परमेश्वर ने एक बात वादा किया है, दूसरा इतिहास 7:14 को पढ़ें, 2 Chronicles chapter 7 verse 14। What is written there? और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। ज्यों का त्यों चंगा कर दूंगा। प्रियो, ये हिंदुस्तान वो देश है कि यहाँ सड़कें भरी रहती थी। हिंदुस्तान वो देश है बाजारें भरी रहती थी, सार्वजनिक स्थान शोर गुल से भरे रहते थे, आनंद ही आनंद था। कहाँ चला गया वो आनंद? कहाँ चले गए वो लोग? आज हमारी सड़कें सुनी हैं, आज हमारे बाजार सुने हैं, आज हमारे पार्क सुने हैं, आज हमारे छोटे बच्चे पूरी तरह खेलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। प्रियो, आखिर क्यों? परमेश्वर ने जो हमें आदेश दिया है क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम? परमेश्वर कहता है मेरे लोग अगर नम्र होकर, can you say, oh my God, make me humble, I am nothing to you God, I am nothing, I have no power, I come to you, oh Heavenly Father, save me, oh God, help me, rescue me। क्या आप ऐसा कहने को तैयार हैं? मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। हिंदुस्तान के मसीहियों, इस चैलेंज को क्या आपने ग्रहण किया? परमेश्वर के इस आदेश को कभी आपने सोचा? कहता है मैं तेरे देश को चंगा कर दूंगा। प्रिय मित्रों, हमारा देश एक परिवार भी है, हमारा देश हमारा समाज भी है, हमारा देश 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। इस भारत की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इस भारत की मिट्टी में हम जीते हैं और इस भारत की मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। और ये भारत आज भय से भरा हुआ है। इस भारत ने लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया है। प्रियो, हम लॉकडाउन के विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो इन राजाओं की समझ में डाला है वो कर रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, और अभी कब तक बढ़ाएं ये भी कोई भरोसा नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना कुछ नहीं है। ऐ मसीहो, कोरोना तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं है। कोरोना तुम्हें 24 आवर्स सलाम बजाएगा। सिर्फ एक ही काम करना है, परमेश्वर के इस आदेश को पालन करना है, घुटनों में आ जाना है, प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय जानिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, और जब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं हेवनली पावर आकर के सारी दुष्टता की शक्तियों को नाश करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं हमारे देश से कोरोना खत्म हो, अगर आप चाहते हैं दुनिया से कोरोना खत्म हो, तो हिंदुस्तान के मसीहों को जिम्मेदारी निभानी होगी। अमेरिका का ईसाई, आज उसकी हालत देख लीजिए। इटली का ईसाई, उसकी हालत देख लीजिए। इंग्लैंड का ईसाई, उसकी हालत देख लीजिए। यूरोप महाद्वीप के जितने ईसाई देश हैं उनकी हालत देख लीजिए, और अपने देश की हालत देखिए। हमारे देश में
कोरोना से लोग जीत रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की अधीन रह करके हमें काम करना है, हमें प्रार्थना में लग जाना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, कोरोना भागेगा, भागेगा, निश्चय भागेगा। आप कह सकते हैं, है कोरोना तू क्या हमें मिटाएगा। इस देश के कोने कोने में परमेश्वर पाया जाता है। इस देश के कण कण में परमेश्वर पाया जाता है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है। तू क्या कर सकता है। और फिर जिस दिन आप कोरोना को ललकारेंगे, उस दिन ये देश बचेगा, 100% बचेगा। और ये 3,20,000 वायरस के बीच में हम जिंदा हैं। एक ये और आ जाएगा, फिर भी हम जिंदा रहेंगे, 100% जिंदा रहेंगे। इसलिए प्रियो, घुटने टेक दीजिए, आ जाइए प्रभु के आदेश पालन में। अपने देश के शासन और प्रशासन के लिए प्रार्थना कीजिए। जीत आपकी है। प्रभु आप सबको आशीष बख्शे। आमीन।